सांख्य दर्शन की 26वीं कक्षा। पिछली कक्षा में प्रकृति के बारे में वर्णन कि प्रकृति इन शरीरों को कैसे उत्पन्न करती है, तो उसकी ऐसी ही प्रवृत्ति है, चेष्टा है। वो कर्म के भेद से अलग अलग आत्माओं को अलग अलग शरीर प्रदान करती है और गर्भदास के समान वो आत्मा के लिए ही कार्य करती है, ऐसी ही है वो। और सात्विक शरीरों में भी कृतकृत्यता नहीं होती, क्योंकि वहां भी उसके बाद जन्म होता रहता है, तो आवृत्ति होती रहती है। और शरीर चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, वृद्धावस्था और मृत्यु इत्यादि तो सब जगह रहते हैं। इतना दुख तो सब जगह रहेगा। अन्य दुखों में न्यूनता हो सकती है। और कोई सोचे कि मैं प्रकृति लय स्थिति बना लूं, वो भी मुक्ति जैसा अनुभव होगा कारण में लीन होकर के, तो वहां भी मग्न के समान उत्थान हो जाता है। फिर उसको भोग करके वापस शीघ्रता से जन्म उसका होता है, इसलिए वहां भी कृतकृत्यता नहीं है। यहां तक का पाठ हुआ था। किन्हीं को कुछ पूछना है तो कुछ। आचार्य जी, जो कारण में लय होना या प्रकृति में लय होना, ये समझ नहीं आ रहा। इसको अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं इसकी, कुछ अस्पष्ट ही रहता है, क्योंकि सीधे इसके अनुभव वाला कोई व्यक्ति तो नहीं मिला। तो एक व्याख्या तो यह है कि उसका मन ही प्रकृति में कारण में लीन हो जाता है। मन भी प्रकृति से ही बना है, अहंकार से और उससे पीछे महत तत्व से और मूल प्रकृति, जैसा हम पढ़ के आए हैं। तो वो भी कुछ समय के लिए उससे पृथक हो जाता है मन सूक्ष्म शरीर में, और उससे भी अलग वो बिल्कुल बंध रहित अवस्था को अनुभव करता है, मुक्ति जैसा अनुभव करता है कुछ समय के लिए, और फिर प्राप्त हो जाता है। एक तो ये व्याख्या की जाती है। दूसरा, सौदेवीर जी ने इस तरह से लिखा कि जैसे वैज्ञानिक आदि खोज करते समय प्रकृति में कारण में लीन हो जाते हैं, जिस विषय में खोज करते हैं उसी में तन्मय हो जाते हैं, दुनिया की और कोई चीज उनको याद नहीं रहती, इतने तल्लीन हो जाते हैं। ऐसे ही योगी भी ध्यान काल में प्रकृति में लीन हो जाए, अपने मन को वहां लगा दे, प्रलयावस्था का संपादन कर ले। वैसे तो शरीर में ही है, लेकिन सबको नष्ट समझ लेता है, वो वैचारिक स्तर पर बना लेता है। तो कुछ समय के लिए वो बंधनों से रहित जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, कोई वृत्ति नहीं, एकाग्रता पूरी, वृत्ति रहित स्थिति, सुखद स्थिति। तो ध्यान काल में भी लोग इसका संगति लगाते हैं। बीच बीच में जो स्थितियां बनती रहती हैं साधकों की, और वो लंबे समय तक भी रहती है, उसको भी लेते हैं। ऐसे अलग अलग व्याख्याएं इसकी की जाती है, और कोई अधिक स्पष्टीकरण इसका नहीं है। वो जैसे योग दर्शन में बताया है कि सात्विकता का, जब सात्विकता ज्यादा हो जाती है तो सत्व गुण का सुख मिलता है समाधि में, ये वही चीज है? ये वैसा नहीं है, ये उससे अलग चीज है। समाधि में जो सात्विक स्थिति होती है वो एक अलग चीज हो गई, उसको प्रकृति लय या कारण में लय नहीं कहा जाता है। वो सात्विक सुख अलग हो गया, वो तो बंधन में ही है, मन भी साथ में है, सूक्ष्म शरीर साथ में है, उससे भी अलग चीज को ये कहते हैं। जैसा कि वर्णन व्यास भाष्य में मिलता है, उसके आधार पर ये अलग चीज है उससे। ठीक है, ये असंप्रज्ञात का एक भेद माना जाता है।
असंप्रज्ञात में भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय करके दो भेद किए हैं असंप्रज्ञात के। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि देवों की होती है और उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि योगियों की होती है। ये बात व्यास भाष्य में लिखा हुआ है। तो देवों की मतलब जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए, ऐसे कर्माशय के कारण से उनकी ऐसी स्थिति बनती है, असंप्रज्ञात जैसा अनुभव करते हैं। जैसे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, कैवल्य हो गया हो। तो भव प्रत्यय ये है। और भव प्रत्यय में भी दो भाग किए, उसमें विदेह और प्रकृति लयाना। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना। विदेह योगियों की, देवों की, वो शरीर रहित स्थिति में अनुभव करते हैं। अब इस पर टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से किया है कि कुछ ऐसा कहते हैं कि स्थूल शरीर से रहित हो जाता है वो। अभी तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों हमारे साथ में है, और ये विदेह स्थूल शरीर से रहित हो जाता है और अलग ही किसी लोक में केवल सूक्ष्म शरीर के साथ में मुक्ति जैसा अनुभव करता है। ये विदेह, विदेह मतलब देह से रहित। तो ये तो एक हुई। और प्रकृति लय में वो अपने मन को भी प्रकृति में लीन कर देता है। प्रकृति कारण है मन का, उसमें लीन कर देता है, तो मन से भी मुक्त हो जाता है वो। ऐसी स्थिति कहते हैं। तो प्रकृति लय एक कारण लय। तो ये सारे संस्कार वशात होते हैं, वहीं पर ही रहते हैं। यावत न पुनरावर्तते संस्कार वशात, ऐसा लिखता है, लिखा हुआ है वहां। संस्कार या कर्माशय एक बहुत यूं लंबा समय होता है, लेकिन वो छोटा ही होता है मुक्ति की दृष्टि से, और वो करके वो वापस यहीं पर आ जाते हैं, मानव शरीर में फिर आते हैं वो। तो इस तरह का वर्णन है। तो सत्वगुण की जो सुख की स्थिति है समाधि वाली, उससे अलग ये स्वीकार करते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। एक प्रश्न और आया हुआ है। प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ में नए शरीरों में प्रवेश करता है, ठीक है? ऐसा बात हुई थी। यदि वर्तमान जीवन में कोई व्यक्ति आंख, कान या किसी अन्य अंग से विकलांग है और सूक्ष्म शरीर उसे अगले जीवन में भी मिलेगा, तो क्या इस जीवन की विकलांगता उसके साथ अगले जीवन में भी जाएगी? उसका शरीर आंख, नाक, कान आदि से विकलांग होगा? तो ऐसा नहीं है। ये जो विकलांगता है वो स्थूल शरीर में है। इंद्रियों में भी जो विकलांगता दिखाई दे रही है, ये स्थूल इंद्रियों में है, सूक्ष्म इंद्रियों में नहीं है, जो कि सूक्ष्म शरीर का भाग है। उसमें विकलांगता नहीं है। ये तो बाह्य शरीर में है, स्थूल शरीर में है। और बाह्य शरीर में विकलांगता होते हुए भी सूक्ष्म शरीर में कोई विकलांगता नहीं आती है। सूक्ष्म शरीर तो यथावत ही रहता है, और जब दूसरे शरीर में जाएगा तो वहां कर्मानुसार फिर जैसा शरीर मिलेगा वो मिलेगा। सूक्ष्म शरीर तो जैसा है वैसा है ही। अब सूक्ष्म शरीर हम सबका सब शरीरों में एक जैसा रहता है। मनुष्य शरीर में है तो, और हाथी में है तो, चींटी में है तो, लेकिन इन सब शरीरों में कर्म करने की और जानने की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है हमारी। ये स्थूल शरीर के भेद से होती है। सूक्ष्म शरीर तो फिर भी जो का तो ही रहता है, उसमें भिन्नता नहीं आती है। स्थूल शरीर भिन्न भिन्न होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर मनुष्य शरीर में, स्थूल शरीर में काम कर रहा था, चक्षु इंद्रिय, आज सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय से नेत्रों से देख रहे हैं हम, और अन्य पशुओं के शरीर में जाएंगे तो यही सूक्ष्म इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, वहां का जो गोलक है उसके हिसाब से देख लेगी। अधिक दूर देखेगी या कम देखेगी, कितने रंगों को देखेगी, वहां के हिसाब से। यहां हमारे अपने पैर हैं, वहां चींटी के पैर है तो चींटी के वहां पर कार्य करेगी उस तरह से। सांप है तो सांप में वहां पर उस तरह से चलेगा वो। सूक्ष्म शरीर वही रहेगा।
सूक्ष्म शरीर में अंतर नहीं आता है, स्थूल शरीर के अंदर भिन्नता होती है, ऐसा। और पीछे जो हमने विपर्य आदि देखे थे, और उसमें से 50 की तो गणना वो हुई थी। 10 जो मौलिक अर्थ कहे जाते हैं, मौलिक या मौलिक अर्थ कहे जाते हैं, वो इसके अपने मूल सिद्धांत हैं, जिसके अनुसार ये सारा कथन किया जाता है। तो इसमें मूल प्रकृति की दृष्टि से 3 तत्व कहे जाते हैं प्रधान की अपेक्षा से। वो क्या है? एक तो उसका एकत्व है, प्रधान जो है मूल प्रकृति वो एक है। दूसरा है उसका अर्थवत्व है, वो सार्थक है। और तीसरा है पारार्थ्य, वो दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। एक है, मूल प्रकृति को एक ही मानते हैं, उसकी सार्थकता है, और वो दूसरे के लिए है। ये 3 चीजें ये प्रधान यानी मूल प्रकृति के बारे में कही गई। अब पुरुष के लिए, उसके लिए भी 3 बातें कही गई। एक तो कहा अन्यत्व, प्रकृति से प्रधान से पुरुष का अन्यत्व है, भिन्नता है, इनका सिद्धांत दृढ़ है। जैसे अद्वैत वाले पुरुष में और प्रकृति में भेद नहीं मानते, उसी से ही निर्मित मानते हैं, एक ही तत्व मानते हैं अद्वैत। तो यहां ये अन्यत्व मानते हैं, प्रकृति से पुरुष का, जीव का, चेतन का अन्यत्व मानते हैं, भिन्नता मानते हैं, एक बात। दूसरा उसका अकर्तृत्व मानते हैं, वो स्वयं क्रिया वाला नहीं है। ये चर्चा पहले आ ही चुकी है। शरीर और इंद्रियों में क्रियाएं होती हैं, और उसका भोग तो आत्मा को ही करना होता है, क्योंकि वो चेतन है, इस दृष्टि से उसको कर्ता कह देते हैं। लेकिन उसमें अकर्तृत्व है अपने आप में, और बहुत्व है, आत्माएं बहुत हैं, अनेक हैं। कई जने केवल एक ही चेतन तत्व मानते हैं, पर सांख्य दर्शन पुरुष को अनेक मानता है, यानी जीवात्मा, आत्मा जो है, जो बंधन में आता है, वो अनेक हैं और पृथक पृथक हैं, सबकी स्वतंत्र अलग अलग सत्ता है, एक ही नहीं है। अद्वैत में और इसमें अनेक यही मानते हैं कि जो आत्मा मेरे में है वो आप में है। एक जैसी हो ये तो ठीक है, ये तो सांख्य का भी मत है कि एक जैसी, लेकिन एक ही है ये जो कहते हैं, भेद ही नहीं है। बस वही चेतनता मेरे में है, वही चेतनता आप में है, वही एक ही तत्व चेतन पुरुष है, ऐसा दूसरे मानते हैं, सांख्य नहीं मानता है। सांख्य इसमें बहुत्व मानता है। तो अन्यत्व, अकर्तृत्व और बहुत्व, ये आत्मा पुरुष की दृष्टि से कथन है। और प्रकृति और पुरुष दोनों की दृष्टि से 3 चीजें बोलते हैं। एक तो अस्तित्व, यानी सत्ता है उनकी, ये काल्पनिक पदार्थ नहीं है, इनकी सत्ता है, अस्तित्व है, शून्य नहीं है, ये भ्रांति मात्र नहीं है, स्वप्न मात्र नहीं है, इनका अस्तित्व है, वास्तव में ये है, एक बात। दूसरा वियोग, इनका दूसरों से वियोग होता है। प्रकृति का, शरीर का आत्मा से, आत्मा का शरीर से वियोग होता है, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। और ये इनका योग होता है, ये मिलते हैं आपस में, योग होता है और वियोग होता है, ये दोनों होते रहते हैं प्रकृति पुरुष का। और अंतिम मौलिक पदार्थ है इनका स्थिति, ये इन्होंने कार्य द्रव्यों के लिए दिया। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर, उसमें जो भी हमारे तत्व आ जाते हैं, बुद्धि से लेकर के और स्थूल भूतों तक, ये विकार जो है सारे, उन सबको, उनकी भी स्थिति होती है, उनका भी अपना अलग से अस्तित्व होता है, स्थिति होती है। वो बनने के बाद में कुछ बने रहते हैं और हमारे लिए हित करते रहते हैं। तो ये कुछ इनकी मूलभूत मान्यताएं हैं। उन 10 को मिला करके ये 60 चीजें होती हैं। अर्थवत्व और पारार्थ्य, अर्थवत्व और पारार्थ्य, ये प्रधान का, प्रकृति का है, ये षष्ठी तंत्र बनेगा।
ठीक है, अब आगे चलें। पूछिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। ये जो प्रसंग चल रहा था अभी पीछे कि जो मतलब जीवन जो विधेय होते हैं या का प्रकृति लय, तो अगर इस तरह से मान लेंगे तो जो पीछे ये 11-12 सूत्र आए हैं 13 में, अकेला जो है आत्मा ना तो सूक्ष्म शरीर से ही भोग कर सकता है ना स्थूल शरीर से ही, तो जो प्रतिपादित सिद्धांत है ये खंडित अपने आप में हो जाएगा और बिना सूक्ष्म शरीर के भी जीवात्मा ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो स्थूल शरीर को रखते हुए और भोग लेगा मुक्ति जैसा सुख। सूक्ष्म शरीर से भोग सकता है, भोग तो सूक्ष्म शरीर से भोगता, ये बात आ गई थी, लेकिन स्थूल के बिना नहीं भोग सकता। ये पीछे जो बात आई थी, ठीक कह रहे हैं आप। जो लोग जैसा मानते हैं वो मैंने बात रखी थी कि ये कारण लय और प्रकृति लय वाला विषय स्पष्ट नहीं है पूरा कि ये क्या कहना चाहते हैं। जो अलग अलग मान्यताएं हैं वो मैंने रखी थी, विचारणीय बिंदु है। धन्यवाद। तो अब आगे देखते हैं। 54वां सूत्र पिछली कक्षा में हो गया था। तो प्रकृति ये शरीर आदि देती है, प्रदान करती है, तो प्रकृति स्वयं तो कार्य नहीं है, वो तो कारण है, कारण रूप में है। और ये जो बंधन मिलता है ये कार्य द्रव्यों से मिलता है, हम उससे युक्त रहते हैं, सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से। तो वो मूल प्रकृति कार्य रूप में कैसे बदल जाती है, तो उसके लिए अगला सूत्र है 55वां। बोलिए। अकार्यत्वेपि तद्योगः पारवश्यात्। अकार्यत्व होने पर भी, प्रधान में मूल प्रकृति में अकार्यत्व है। अकार्यत्व मतलब वो स्वयं कार्य नहीं है, क्योंकि वो तो मूल कारण है। अगर प्रधान को, मूल प्रकृति को, अव्यक्त को कार्य मान लेंगे, इसका मतलब उसका भी कोई कारण होगा और वो अनित्य होगी। वो नित्य है, उसका कोई कारण नहीं है, उसमें कार्यत्व नहीं है। उसमें कारणत्व तो है, कार्यत्व नहीं है। तो कहा अकार्य होते हुए भी तद्योग, उसका कार्य के रूप में परिणमन होता है, वो कार्य रूप में बदल जाती है। कैसे? पारवश्यात, परवशता के कारण से, दूसरे के वश में है, दूसरा कोई उसको कार्य रूप में बदलता है, वो स्वयं नहीं बदलती, स्वयं बदल नहीं सकती है वो। भले ही उसमें सत्वरस्तम है और उनके अपने गुण धर्म हैं, लेकिन वो अपने आप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकती, उसकी परवशता है। इसी रूप में बनेगी ऐसा वो खुद नहीं कर सकती, परवशता है। पीछे भी परतंत्रता आदि वचन इसके लिए आए थे प्रकृति के लिए कि वो बंधन नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद परतंत्र है, ये पारवश्य है। तो फिर बात आई कि भाई ये किसके वश में है? पर के वश में है, परवश है। वो पर कौन है, दूसरा कौन है जिसके ये वश में है? तो उसके लिए अगले सूत्र में कहा जा रहा है 56वां सूत्र। बोलिए। स ही सर्ववित् सर्वकर्ता। जिसके ये वश में है वो कौन है? सर्ववित् है, सबको जानने वाला है। वो अलग है। सर्ववित् का दूसरा अर्थ सब जगह विद्यमान भी किया जाता है, वित्त सत्ता अर्थ लेते हुए। जान लेंगे तो सबको जानने वाला है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञाता भी है वो, और सर्वकर्ता, सबको करने वाला है। ये जो सारा संसार बना है उस सबका कर्ता वो ही एक अकेला है, और कोई नहीं है। मनुष्य जो चीजें बनाते हैं, पशु पक्षी जो चीजें बनाते हैं, ये इनको छोड़ दीजिए। इनको, इनके अतिरिक्त जो चीजें हैं मूल रूप में, उनका कर्ता तो वही परमात्मा है। तो स ही सर्ववित् सर्वकर्ता, जो सबको जानता है और सबको करने वाला है, उसके वश में ये प्रधान है, ये अपने आप नहीं करती है। तो प्रकृति से भिन्न, अभी तक जो बहुत चर्चा चल रही थी वो प्रकृति और पुरुष की, आत्मा की थी, कि उसके भिन्न ईश्वर को ये स्वीकार करते हैं। पीछे जैसा प्रत्यक्ष के अर्थ में बताया था, प्रत्यक्ष के प्रसंग में ईश्वरासिते
अगर ये लक्षण नहीं मानेंगे तो ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। ऐसे प्रसंग में ईश्वर को वर्णन ले लिया, ऐसे यहां पर भी। इससे पता लगता है कि प्रकृति को भी अलग मानते ही हैं, पुरुष अलग मानते ही हैं। तो अन्यत्व कह रहे थे प्रकृति का, पुरुष का, आत्मा का अन्यत्व, और ये ईश्वर परमात्मा उसको अलग मानते हैं, तीन तत्वों को मानते हैं, त्रैतवाद को। एकदम स्पष्ट वर्णन है। तो स ही सर्वविद सर्वकर्ता। अगला सूत्र और कहा, देखिए, बोलिए। ईदृशेश्वर सिद्धि ही सिद्धा। ईदृश ईश्वर की, इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि तो सिद्ध ही है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसकी विद्यमानता तो सिद्ध ही है, इतनी स्पष्ट है। कैसे ईश्वर की? ऐसे ईश्वर की जो कि सर्वविद और सर्व करता है, जैसा पिछले सूत्र में कहा। ऐसे परमात्मा की, ऐसे ईश्वर की जो सबको जानता है और सबका करता है, ऐसे ईश्वर की सिद्धि यानी सत्ता तो सिद्ध ही है, नित्य है, अखंडनीय है, उसको खंडन नहीं किया जा सकता। तो ये सूत्र, इनसे हमें पता लगता है कि सांख्य दर्शनकार ईश्वर को मानते थे। तो जो ये चर्चा चलती है कि सांख्य सेश्वर है या निरीश्वर है, ईश्वरवादी है या अनिश्वरवादी है, ये बहुत बात चलती रहती है। तो ईश्वरवादी है। अब सांख्य के जो अन्य कोई ग्रंथ हैं आगे के परंपरा में, अब उनकी जैसी भी मान्यता रही हो, तो उन्होंने ऐसा प्रतिपादित किया कि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है। तो सांख्य की दो विचारधारा है कि आप कौन से सांख्य को मानते हो, सेश्वर सांख्य को या निरीश्वर सांख्य को। तो ये जो चिन्ह मिलते हैं इससे तो ईश्वर वाला है, और कुछ वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, अलग से ईश्वर की सत्ता नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तो सांख्य का भी जब चर्चा आती है तो आप बोले कौन सा सांख्य आपने पढ़ा है, आप कौन से सांख्य को मानते हो, सेश्वर को या निरीश्वर को? और सांख्य तो एक ही है ये, बाकी तो उसके नाम पे जो प्रचलित हुआ है तो हुआ है, वो निरीश्वर कहते रहो उसको, उसको सांख्य ही क्यों कहेंगे हम? तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उसको हम सांख्य कहेंगे ही क्यों? ये मूल सूत्र है, ये मूल दर्शन है, इसमें ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है, तो ईश्वर ही है, ये ईश्वर की सहित ही है ये दर्शन। हो गया। अब आगे देखिए 58वां सूत्र कि प्रकृति ये सृष्टि का परिणाम होती है, परिणाम करती है, सृष्टि कार्य रूप में बदलती है दूसरे के प्रयोजन के लिए। तो इसी बात को समझाने के लिए कैसे करती है, उदाहरण देकर के कुछ बता रहे हैं। 58वां सूत्र बोलिए। प्रधान सृष्टि ही परार्थम स्वतः अपि अभोक्तृत्वात् उष्ट्र कुंकुम वहनवत। बोले प्रधान की जो सृष्टि है वो परार्थम, परार्थ के लिए, दूसरे के लिए है। मूल प्रकृति से जो सृष्टि हुई है, कार्य जगत बना है, ये दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं है। विषय पहले भी आया ही है, संगत परार्थत्वात् इत्यादि। आगे कहते हैं स्वतो अपि अभोक्तृत्वात्, अपने लिए उसका कोई भोक्तृत्व नहीं है, भोगपना नहीं है, भोक्तापना नहीं है उसमें, वो स्वयं नहीं भोग सकती है, जड़ है वो तो। भोक्तृत्व तो आत्मा का ही है, तो दूसरे के लिए है, और अपने आप में उसका कोई भोक्तृत्व नहीं है। कैसे? तो उसके लिए उदाहरण दिया, उष्ट्र, उष्ट्र कहते हैं ऊंट को, ऊंट, कुंकुम कहते हैं केसर को। तो जैसे केसर का वहन कर रहा हो ऊंट, तो वहन तो करता है, खाता नहीं है, लेकिन ऊंट के लिए केसर थोड़ा ना होती है, मनुष्य के लिए होती है। वो जो भी खाता है वो एक अलग बात है। स्थूल उदाहरण ऐसा नहीं कि जैसे ऊंट, भाई उदाहरण दे दिया ऊंट की तरह, तो ऊंट को केसर नहीं खाता तो चारा तो खाता है। तो बोले मूल प्रकृति भी यदि तो कुछ ना कुछ तो भोगती है, ये उदाहरण से नहीं लेना है। उदाहरण केवल इतना है कि जिसके लिए वो वहन करती है, जिसको वहन करती है, उस विषय में उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रकृति चूंकि जड़ है, आत्मा के लिए सारी सृष्टि का निर्माण करती है, तो बस केवल वो ढोने का काम करती है, वो खुद नहीं खाती, वो भोग खुद भोग नहीं करती है, उसका अभोक्तृत्व है, भोक्तृत्व तो आत्मा का ही है। ठीक है। अब बात आ रही कि भाई
जब वो जड़ है, अचेतन है, तो उसमें कर्तृत्व कैसे कथन कर रहे हो आप? उसका कर्तृत्व कैसे होता है? मतलब वो जीव के लिए है तो उसको पता लगता है कि ये जीव है, उस जीव के लिए कुछ करना है, इसको शरीर देना है, इसको ये भोग देना है। तो जड़ वस्तु कैसे चेतन के लिए प्रवृत्त हो सकती है? तो उसको एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि हाँ ठीक है, जड़ वस्तु भी प्रवृत्त हो जाती है चेतन के लिए। कैसे? देखिए अगला सूत्र, बोलिए। अचेतनत्वेपि क्षीरवत चेष्टितम प्रधानस्य। प्रधान की यानी मूल प्रकृति की के अचेतनत्वेपि, अचेतन होने पर भी यानी जड़ होने पर भी चेष्टितम, उसकी चेष्टा तो होती है दूसरे के लिए। कैसे? दूध के समान। दूध होता है, क्षीर मतलब दूध। दूध जड़ होता है या चेतन होता है? जड़ होता है। किसके लिए निकलता है? बच्चे के लिए। बच्चा तो चेतन है। बच्चा चेतन है ना, उसमें तो कुछ क्या संदेह है। और दूध जड़ है ना, फिर भी वो निकलता है ना, अपने आप झरने लग जाता है ना। ऐसी भी स्थिति आती है ना, थन में आ जाता है, निकलने भी लग जाता है, और उतर के तो आता ही है ना, नीचे उतर जाता है, फिर ठीक है हम धो लेते हैं उसको, लेकिन निकल के भी तो आता है। तो दूध की जैसे चेष्टा होती है, दूध जड़ है फिर भी वो बन जाता है, बच्चे के लिए प्रवृत्त होता है, और ऐसा बनता है कि वो बच्चे के लिए हितकारी होता है। बच्चे को जो पोषक चाहिए वो उसमें होते हैं छोटे बच्चे के लिए। तो जड़ होते हुए भी प्रवृत्ति होती है नहीं चेतन के लिए। बस ऐसे ही ये प्रधान है, मूल प्रकृति आत्मा हो गया बच्चे के समान, और प्रकृति की प्रधान की प्रवृत्ति हुई जैसे कि दूध की प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है। अब कहेंगे वहां तो गाय है, चेतन है। ठीक है, तो यहां भी चेतन है ना परमात्मा, लेकिन है तो वो जड़ ही, जैसे दूध जड़ है ऐसी वो भी है। तो एक समझने की बात है कि जैसे दूध बच्चे के लिए बना है, बच्चे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं होता है, ऐसे ये प्रधान भी, प्रकृति और उसकी रचना भी आत्मा के लिए होती है। ठीक है। तो परमात्मा तो हो गया गाय, धेनु, आत्माएं हो गई बच्चे, और दूध क्या है? प्रकृति। अब उसी बात को दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि भाई प्रकृति जड़ है फिर भी कैसे करती रहती है, तो बोले चलो दूसरा उदाहरण से समझ लो। और कई तरीकों से समझा रहे हैं बात को, प्रकृति काम कैसे करती है जड़ होते हुए भी चेतन आत्मा के लिए। तो 60वां सूत्र बोलिए। कर्मवत कृष्टेरवा कालादे। कृष्टे है कर्मवत्वा। कृष्टि कहते हैं कृषि को, जोतना होता है ना, कर्षण करते हैं उसमें, जोतते हैं हल से, लेखन करते हैं, वो इधर से उधर मिट्टी को करते हैं, खोदता चला जाता है, उखाड़ता चला जाता है वो। कृष्टि, कृषि, कृषि कर्म के समान। कैसे कृषि कर्म के समान? कि किसान खेत को जोतता है, बीज को बो देता है, पानी दे देता है और छोड़ देता है। अब समय आने पे वो अपने आप बीज अंकुरित होता है, बढ़ता है। किसान थोड़ा ना उसको फसल को खींच खींच करके बढ़ाता है, कुछ और चीज ला ला करके उसमें जोड़ता है, कुछ नहीं, बस उसको जितना करना है किया, और बाकी तो व्यवस्था से वो पौधे उगते जाते हैं। अब यूं देखेंगे तो वो परमात्मा की व्यवस्था हम मानते ही हैं, पर अभी इस उदाहरण को केवल ऐसा देखिए, वहां परमात्मा को बीच में नहीं लाना है। अभी एक बीज बो दिया, वो उगता जा रहा है, उगता जा रहा है, पानी दे दिया, थोड़ा कुछ कर दिया, पेड़ बढ़ता जा रहा है, आम अपने आप आ रहे हैं, ये आम के बगीचे के अंदर किसान थोड़ा ना ला रहा है। तो ऐसे ही परमात्मा इसको प्रारंभ में कुछ व्यवस्था करके व्यवस्था कर देता है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब आगे इसकी प्रकृति की अपनी सामर्थ्य है कि वो फिर वैसी चलती रहती है। एक जो ये बात है कि परमात्मा सृष्टि को स्वयं ही चला रहा है, ये पीछे भी बात आपके सामने रखी थी, चर्चा हुई थी
एक तो ये मैंने कि सब कुछ परमात्मा हर समय कर ही रहा है, कर ही रहा है। एक ऐसे है जैसे किसान के समान खेती करता है, वो कुछ करके छोड़ दिया, वो अपने घर पे आराम से कुछ दूसरा काम कर रहा है और फसल बढ़ रही है। एक व्यवस्था बना दी, वही गेहूं वही फसल हो गई, गेहूं ही उगेगा, जो बोया वही उगेगा, व्यवस्था कर दी बस। तो ऐसे ही ये जो प्रधान से प्रकृति बनी, शरीर बन रहे हैं, तो इसमें बीज बोने, खाद लगाने और जो एक मूलभूत चीजें हैं वो व्यवस्था परमात्मा ने कर दी। अब जो आगे चल रही है वो इसकी अपनी उस व्यवस्था में पड़ चुकी है, इसलिए वहां होता रहेगा। ये पृथ्वी घूमती रहेगी, सूर्य चलता रहेगा, सूर्य जलता रहेगा, प्रकाश ताप देता रहेगा, प्रकाश की किरणें वहां से यहां आती रहेंगी, समुद्र से पानी उठता रहेगा, बादल बनते रहेंगे, बारिश होती रहेगी, ये जो क्रम है, हवा बहती रहेगी। तो परमात्मा किसान के समान कुछ चीजों को कर देता है और बाकी फिर अपने आप होता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकृति की प्रधान की प्रवृत्ति कैसे है। स्वामी जी को दीजिए। तो कर्मवत कृष्टेरवा कालादे, जैसे काल आदि के द्वारा, काल फिर अपने आप कर देता है, समय पा करके अपने आप हो जाता है। वो एक दोहा भी चलता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वो 100 घड़े पानी सींच दिया तो जल्दी फल आ जाएगा या भिन्न ऋतु में आ जाएगा? नहीं, वो अपनी ऋतु से आएगा, इसका अपना काल होता है। ऐसे ही फसलों का सारा है। तो इस प्रकृति का भी अपना एक काल है, उसको बना के छोड़ा, उसमें फिर चीजें बनेंगी एक के बाद एक, और आत्माओं के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं वो बनेंगी, उसके लिए समय लगेगा। मूल प्रकृति से बनने में भी तो समय लगेगा ना, अलग अलग तत्व बनेंगे, उसमें बदलाव होगा, क्रियाएं होंगी, बड़े व्यापक स्तर पे ये सारा कार्य होगा, तो समय लगता है उसमें। इसके बाद ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और धीरे धीरे फिर वृक्ष वनस्पति बनेंगे, सूक्ष्म जीव बनेंगे, शरीर बनेंगे, उनसे फिर कुछ और सुविधाएं होंगी, कुछ बड़े जीव बनेंगे, और मनुष्य तो सबसे अंत में आता है, एकदम से थोड़ा ना हो जाता है। मनुष्य तो तब आता है जब उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, बन जाती हैं। और डार्विन का विकासवाद एक अलग तरीका है कि उन्हीं जीवों को विकास होते 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 मनुष्य बना। क्रम जो उन्होंने दिया उस तरह का तो हमारे यहाँ भी माना जाता है, लेकिन वहां है कि उसी से बदलते बनते बनते बनते, और फिर मछली से पक्षी बन गए, और पक्षी से और पशु बन गए, और फिर बंदर बन गए, और मनुष्य बन गए। वो एक अलग बात है, लेकिन क्रम तो वहां भी ऐसा ही है कि पहले पेड़ पौधे आएंगे, या पेड़ पौधों से भी पहले अलगई, और ये दूसरी कवक, और ये जो हरित चीजें होती हैं, काई, और ये ऐसी चीजें पहले पानी में पैदा होंगी, फिर उनसे और उससे बड़े पौधे होंगे, फिर और होंगे, फिर और होंगे। तो प्रक्रिया तो वो लगभग ऐसी ही यहां भी मान्य होती है कि सृष्टि कैसे बनी। और इन सब के बनने से पहले भी वो जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसे आज की भाषा में कहते हैं तो भाई कार्बन बहुत आवश्यक है, हाइड्रोजन आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, 3 तो सबसे ज्यादा चाहिए ही, और बाकी तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, लोहा है, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं। फिर वो परमाणु होते हैं, उनसे अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, उनके भी और घटक, और न ऐसे बहुत सारी चीजें, संघात, संश्लिष्ट जटिल जटिल रचनाएं बनती जाती हैं, प्रोटीन बन जाते हैं, और फिर कार्बन की श्रृंखला अलग चल पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और ये सब जो नाइट्रोजन वाला तंत्र है, ये सारी चीजें बनते 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 होते होते जाती है। तो ये जो सारा है उसमें समय तो लगता ही है, एकदम थोड़ा ना हो जाता है कि एक क्षण में बस परमात्मा ने इच्छा की और वो बन गया एकदम, ऐसा नहीं हो सकता। और प्रकृति की अपनी स्थिति, सामर्थ्य है, जादू की छड़ी की तरह से नहीं है, यूं किया और एकदम हो गया। तो परमात्मा ने कर्मवत कृष्टेरवा कालादे, ये एक समझने की दृष्टि है दूसरे ढंग से। पीछे जो कहा गया था क्षीरवत चेष्टितम प्रधानस्य, वो एक अलग दृष्टि से एक चीज को वहां समझा दिया कि प्रकृति दूध के समान बछड़े के लिए, हमारे आत्माओं के लिए, और पीछे लेकिन गाय चेतन तत्व विद्यमान है, व्यवस्था दूसरे की है। और इधर कहा कि जैसे किसान बो देता है एक व्यवस्था का, उसके बाद पौधे अपने आप उगते हैं, एक काल पा करके होता है, ऐसे ही ये सृष्टि भी एक समय पा करके बनती है, विकसित होती है,
और फिर हमारा ये सारा कार्य सुविधाजनक चलने लगता है। जी स्वामी जी। आचार्य जी, मनुष्य की कृति में जैसे आप किसान की बात कह रहे हैं और ईश्वर की कृति में जबरदस्त अंतर है। व्यक्ति ने भोजन रख दिया, आग पे पक रहा है, मनुष्य उसमें घुस नहीं जाता, पर परमात्मा की हर कृति में परमात्मा सब जगह व्यापक रहता है। बीज डाल दिया हमने, लेकिन परमात्मा उसमें भी व्यापक रहता ही है। क्या उससे विलग हो जाता है भगवान? विलग तो नहीं होता, सब जगह रहता ही है। हो रहा है तब भी, पढ़ रहा है तब भी, क्या क्या हो रहा है सबके साथ, सबके साथ हर कृति में परमात्मा विद्यमान रहता है। तो उसमें दोनों भिन्नता है। हम ये जो कहते हैं भगवान करता नहीं है कुछ भी, सिस्टम काम करता है, सिस्टम में भी ईश्वर काम करता है, ऐसा मुझे लगता है। हर सिस्टम में ईश्वर उससे विलग होता ही नहीं है। जो भी काम हो रहा है वो सिस्टमेटिक हो रहा है, लेकिन सिस्टम में भी वो विद्यमान रहता है। बादल बन रहा है ठीक, और भगवान कुछ नहीं करता, करता है तब भी करता है। उस काम को करने में हो रहा है तब भी वहीं रहता है, शुरू किया तब भी में रहता है। बादल उठ रहा है, वेपराइजेशन हो रही है तब भी वहां रहता है। सघन बादल हो गया तब भी रहता है, बरस रहा है तब भी रहता है। तो व्यापक होने तो सब काम करता ही है, कभी विलग नहीं होता है। हम ऐसा लोकल कोई भी उदाहरण ऐसा दे नहीं सकते, कोई ऐसा उदाहरण बन ही नहीं सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब जगह ईश्वर है ही, उससे सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, वो सब में सिस्टम में भी स्वयं काम कर रहा। जी, इसको दो भागों में बांट के देखते हैं। आपने जो बातें रखी, एक है ईश्वर की सर्वव्यापकता और एक है ईश्वर का कर्तृत्व। आपने जिस तरह रखा उन दोनों को मिला करके रखा। जहां कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं तो आपको शायद ये लगता है कि उसका अस्तित्व भी नकारा जा रहा है, इसलिए आप तत्काल बोलते हैं ईश्वर तो वहां भी है, बिना ईश्वर के थोड़ा ना जगह रह सकती है। ईश्वर का होना ये एक अलग बात है, सत्ता, और ईश्वर का कर्तृत्व होना ये दूसरी बात है। कोई किसी की सत्ता नहीं है वहां तो कर्तृत्व भी नहीं होगा, ये तो ठीक है, लेकिन सत्ता होते हुए भी कर्तृत्व हो ही ये आवश्यक नहीं है। तो ये जो सारी चर्चा चल रही है ये ईश्वर की सत्ता के विषय में नहीं है कि ईश्वर वहां रहता ही नहीं है इसलिए नहीं करता है, ये कथन नहीं है। ईश्वर तो है ही, सब जगह विद्यमान है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विद्यमान होते हुए अभी वो उन कार्यों को स्वयं कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिंदु विचार का ये है केवल। इसलिए इस चर्चा से ईश्वर की व्यापकता पर कोई आघात आ रहा हो ऐसा नहीं से, और दोनों को अलग अलग देखेंगे। सत्ता वाला विषय स्वीकार्य है इसलिए उसको बीच में नहीं लाएंगे, ये हेतु नहीं देंगे कि भाई बादल बन रहा है तो परमात्मा भी वहां पर है, बारिश हो रही है तो भी परमात्मा वहां पर है, लेकिन उससे हमारे इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है। हो और वो क्रिया करे ये आवश्यक नहीं है। अच्छा, भोजन पकाने के लिए क्या क्या चीजें भोजन पकाती हैं बताइए देखें। अग्नि, जल, पात्र। नहीं, पात्र उसमें सहायक तो है यूं तो, चलिए, और चलिए कोई बात नहीं, आपने लकड़ी कह दिया, आग कह लिया, पानी कह लिया, पात्र कह लिया। हाँ, मतलब चलो जो पक रहा है, चावल है, खिचड़ी है, वो पक रही है, उसको भी ले लिया। और चेतन जो कर पाचन करवाने वाला है, ठीक है। और काल, काल भी जगह भी चाहिए, ठीक है। इस संसार की उत्पत्ति काल ने की है, जगह ने की है, जबकि काल और स्थान को हम वहां से हटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं क्या? हाँ, दिशा भी ले लीजिए, क्योंकि किसी न किसी दिशा में तो है। मेरी दृष्टि से पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा भोजन को पका रही है, खिचड़ी को। आपकी दृष्टि से पश्चिम दिशा भोजन को पका रही है, आमने सामने बैठे हैं, जो भी है, लेकिन दिशा के बिना तो कोई जगह रह नहीं सकती, इसलिए दिशा भी पका रही है, ये मानना चाहिए। क्योंकि दिशा के बिना रह नहीं सकते, दिशा तो हर जगह है, इसलिए चूंकि विद्यमान है इसलिए वो भी पका रही है। ऐसा मानते हैं हम? नहीं मानते।
अर्थात मैं ये अब अन्वय व्यतिरेक से ये बता रहा हूं कि किसी चीज की विद्यमानता होने से उसका कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। विद्यमान तो बहुत चीजें हैं। अब भोजन पक रहा है, खिचड़ी पक रही है, तो हवा भी विद्यमान है वहां पर। हम जहां जहां रहते हैं, हम हवा रहती है वायुमंडल में, तो हवा भी पका रही है। बिना हवा के नहीं पकेगा। नहीं, वो अग्नि की दृष्टि से, अग्नि के लिए है, पकाने में ऊपर जो हो रहा है वहां भी हवा की जरूरत है क्या? आग जलने के लिए ठीक है। तो किसी चीज की विद्यमानता मात्र पकाने में सहायक नहीं होती। और पकाना मतलब सीधा पकाने को लें तो पतीला है, वो केवल वस्तु को वहां संभाल के ही तो रखता है, इतना ही तो है। वो सीधे सीधे पका थोड़ा ना रहा है उसको। पकाना मतलब गलाना, गलाने का काम थोड़ा ना कर रहा है पतीला। विद्यमान है और उसमें जो पानी है वो उसको गला रहा है क्या? पानी की उपस्थिति में हो रहा है वो, ठीक है। मुख्य पकाने का काम तो अग्नि का ही है, वही जलाएगी, वही परिवर्तन करेगी, और चीजें विद्यमान होती हैं, हम उस रूप में कहेंगे। तो परमात्मा सब जगह विद्यमान है, उसका कर्तृत्व हर क्षण है या नहीं है, ये एक विचारणीय बात है। हम अगर परमात्मा की दृष्टि से कहें तो क्या हर चीज में परमात्मा का कर्तृत्व है, ये मानेंगे? जितने भी हैं, क्योंकि वो जहां जहां विद्यमान है, जहां जहां विद्यमान है वहां वहां परमात्मा का कर्तृत्व मानेंगे? नहीं, सर्वकर्ता तो है। हाँ, सर्वकर्ता है, वो ही तो ग्रंथकार ये भी लिख रहा है ना, कर्मवत कृष्टेर व कालादे। ये उदाहरण भी तो वही सूत्रकार दे रहा है। हम क्या इसका ये अर्थ लेंगे, किसान वाला ये उदाहरण घटेगा क्या वहां पर कि किसान ही, किसान के में आप कह रहे हैं कि ठीक है परमात्मा वहां भी उगा रहा है, उसका मना नहीं है। लेकिन उदाहरण को सूत्रकार जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं वहां परमात्मा को हटा करके देख रहे हैं, मना नहीं कर रहे उसका, लेकिन किसान की दृष्टि से केवल देख रहे हैं कि किसान ने केवल कुछ किया और बाकी तो अपने आप हो रहा है। और जो खिचड़ी को पकाने वाला पकाता है, खिचड़ी को जो पका रहा है वो खुद पकाता रहता है क्या उसको? ठीक है, उसने व्यवस्था कर दी, आगे अब वो चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, पक रहा है, ज्यादा से ज्यादा हिला देगा थोड़ा सा बीच बीच में, बाकी और हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे भी पकती है प्रेशर कुकर में। तो पकाने वाला है, उसका ये मतलब थोड़ा ना होता है कि वो हमेशा ही करे, कि भाई बिना चेतन के तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं है। ये तो लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं। तो सामान्य मनुष्य भी ऐसा कर सकता है, तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता ऐसा? विद्यमानता उससे खंडित नहीं होती, विद्यमानता तो है। नहीं तो यूं होगा कि हर चीज वो ही कर रहा है, हर चीज वो ही कर रहा है। अब कपड़े हमने सुखाने के लिए हवा में रखे, कैसे सूखे कपड़े? नहीं, व्यवस्था तो है, व्यवस्था का मना नहीं कर रहे, पर आपने एक बात और कही थी कि व्यवस्था भी तो में भी तो परमात्मा है। परमात्मा की व्यवस्था का निषेध तो कर ही नहीं रहे हैं। परमात्मा ने एक व्यवस्था कर दी और अब वो व्यवस्था चल रही है, उस रूप में तो कर्तृत्व है। किसान का भी ऐसा ही है, उसने गेहूं को इस पंक्ति में बोया तो वहीं वहीं उगेंगे, वो उसी तरह व्यवस्थित होंगे, जो फसल बोई है वही होगी, इस रूप में व्यवस्था है, उस व्यवस्था का मना नहीं है। लेकिन व्यवस्था भी परमात्मा हर समय स्वयं ही कर रहा है। तो ये जो कपड़े सुखाते हैं, कौन सुखा रहा है? आप ईश्वर को नहीं मानते हैं क्या? हवा का बोल रहे हैं, वहां ईश्वर नहीं है क्या? अभी ईश्वर है या नहीं वहां पर? तो ईश्वर है को कर्ता क्यों नहीं मान लेते हो? नहीं, व्यवस्था होना एक अलग बात है और साक्षात करना अलग बात है। कि कपड़े में से एक एक बूंद जो हवा में जाके मिल रही है वो कौन कर रहा है? परमात्मा। हवा को भी वही ला करके टकरा रहा है। तो अगर ये सब परमात्मा ही कर रहा है तो फिर तो हवा की भी जरूरत नहीं, परमात्मा तो वैसे ही सुखा देता। हाँ, सिस्टम है, सिस्टम, यही बात है। सिस्टम को, व्यवस्था को जब हम संभाल रहे हैं, मान रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि हम साक्षात नहीं कर रहे हैं उसको। ये घड़ी चल रही है, कैसे चल रही है? चेतन से चल रही है, लेकिन एक व्यवस्था है। इसका मतलब है अभी हम नहीं चला रहे हैं इसको, हमारी व्यवस्था से चल रही है, यानी हम अभी नहीं चल रहे। जैसे ही आपने व्यवस्था को स्वीकार किया तो ये तो साथ में मानना ही होगा
कि उस क्षण वो नहीं कर रहा है, उसकी व्यवस्था से हो रहा है, वो अभी कर नहीं रहा है। यही तो अंतर था, यही तो देखना था कि परमात्मा हर क्षण सब कुछ स्वयं करता है अथवा उसकी बनाई हुई व्यवस्था से फिर होने लग जाता है। तो ये जो कर्मवत कृष्टे है वा कालादे, पहले भी एक बार इस विषय में बात आई थी, तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये सृष्टि जो चल रही है इसमें हमें ये भी एक तथ्य देखना चाहिए कि परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है और हर क्षण वो ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तब तो उगेगा जी, आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूं। मैं आपसे तो केवल ये निवेदन ईश्वर कर रहा का कर्तृत्व है ना उसमें। बीज में आत्मा डालेगा तो अंकुरित होगी, नहीं डालेगा तो नहीं उठेगा। एक बार सिस्टम करके डाल दिया उन्होंने, किसान अपने काम पे चलो गया, भगवान ने भी काम उसका छोड़ दिया है। भगवान भले विद्यमान रहे, कर्तृत्व छोड़ दिया है, अपने आप उगेगा। मुझको नहीं लग रहा ठीक है। ईश्वर का कर्तृत्व वहां पर देखते हैं। एक तो आपने बताया कि आत्मा को वहां बीज में डालेगा, और बताइए आगे। अब ये व्यवस्था शब्द मत लाइए आप बीच में। नहीं, ये ठीक बात है, व्यवस्था मत लाइए, लेकिन कर्तृत्व भी, आप कर्तृत्व कह रहे हैं तो एक कर्तृत्व भी रहेगा। वो कर्तृत्व गिनते हैं ना हम। बीज में आत्मा भेजना ईश्वर का कर्तृत्व है ना। मान लिया, एक हुआ ना, ये मैंने मान लिया, अब इसको दोबारा नहीं बोलिए। आत्मा बीज में परमात्मा ने भेज दी। अब मैं अगले कर्तृत्व आपसे पूछ रहा हूं कि और एक दो गिनाइए तो देखें। तो ये व्यवस्था आ गई, ऐसे नहीं। कल्ला ऊपर को फूटेगा। पानी की व्यवस्था की है उसने, मिट्टी की व्यवस्था की है उसने, व्यवस्था वायु की व्यवस्था की है उसने। ठीक है, लेकिन व्यवस्था करने वाला तो है ना। तो इसका कौन मना कर रहा है? व्यवस्था, स्वामी जी, व्यवस्था करने का वाले का मना कोई कर ही नहीं रहा है ना। हम ये कह ही रहे हैं कि व्यवस्था से हो रहा है, वो स्वयं नहीं कर रहा है। जैसे ही आप व्यवस्था शब्द लाते हैं, यानी अब आपने आत्मा के आने को तो नहीं कहा कि परमात्मा की व्यवस्था से आत्मा आ जाती है बीज में। भेजता है, बिल्कुल ठीक है, मानी बात। आगे की चीजों के लिए आप वैसा करते तो नहीं बोल रहे हैं, वहां आप व्यवस्था लेकर क्या रहे, यानी दो चीजें आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। यही तो बोल रहा हूं मैं भी, उसमें विरोध कहां पर है? नहीं, देखिए, अच्छा, वो अपने आप को भी मैं बताता हूं। देखिए, ये एक उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है, उदाहरण का एक ही अंश लिया जाएगा। मैंने वो कुमकुमवत वाला भी उदाहरण दिया था आपको, वो उष्ट्र वाला, कि यूं कोई सोचने लगे भाई ऊंट चलता है, ऊंट के 4 पैर होते हैं, तो प्रधान प्रकृति के भी 4 पैर होते हैं। क्यों ऊंट के 4 पैर है? उदाहरण दे रहे हैं, ये ले सकते हैं ना। और वो ऊंट भी चारा खाता है, जो भी खाता है उसको जो भी अच्छा लगता है वो खाना खाता है। तो प्रकृति भी कुछ ना कुछ खाती होगी। ये अर्थ नहीं लिए जाते, उदाहरण की ये शैली नहीं होती, ये अति प्रसक्ति हो जाएगी। वक्ता जो समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है उसकी अनुसार ही हमें उतना ही अर्थ लेना है, वक्ता का ये तात्पर्य ही नहीं है। अब यहां जो ये कर्मवत कृष्टेरवा कहा गया, वहां किसान की दृष्टि से कहा जा रहा है कि किसान ने कुछ किया, अब वो किसान दूसरी जगह चला गया, अब अपने आप हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूं कह रहे हैं कि बिना परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। अभी केवल किसान के कर्तृत्व की दृष्टि से ही देखना, इतना ही उदाहरण है। आप वहां परमात्मा को ले आएंगे कि आपने ये कैसे बोल दिया है कि अपने आप हो रहा है? परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है, किसान नहीं कर रहा है तो परमात्मा कर रहा है। परमात्मा को अभी बीच में वहां नहीं लाना है उदाहरण को समझने में। और परमात्मा को हटाने से परमात्मा को मान नहीं रहे ऐसा मतलब नहीं है। ये व्यवहार में उदाहरण ऐसे ही, नहीं तो कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते, कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते। परमात्मा ये व्यवस्था कर रहा है, इसके लिए कोई भी उदाहरण आप दीजिए, मैं आपकी तरह से आपका खंडन करता हूं। आप दीजिए, कोई भी उदाहरण दीजिए, मैं ऐसी ऐसी चीजें बोलूंगा, आप कहेंगे नहीं नहीं ये मेरा मतलब नहीं है। तो उदाहरण तो ऐसे ही आएंगे, 100% उदाहरण तो भगवान का ही बन सकता है।
दूसरा उदाहरण हम समझाने के लिए लेते हैं, उसका एक अंश ही लिया जाता है। तो इस दृष्टि से इस उदाहरण में कोई दोष नहीं है, लेकिन इससे एक बात हमें पता लग रही है कि परमात्मा किसान की तरह से प्रकृति में एक व्यवस्था दे देता है, उसके बाद फिर वो चलती है व्यवस्था से। है परमात्मा की, किसान खेती में जो कुछ अपने आप हो रहा है वो भी किसान की व्यवस्था से हो रहा है, व्यवस्था को ही तो ये स्वीकार करवा रहे हैं भाई। ये भी एक शैली है, ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रकृति कैसे ये कर रही है, व्यवस्था से कर रही है। व्यवस्थापक किसान ही है, व्यवस्थापक परमात्मा ही है। ठीक है, तो कर्मवत कृष्टेरवा कालादे। चलो ये उदाहरण नहीं, और दूसरा उदाहरण बताते हैं कि प्रकृति कैसे हमारे लिए हित कर करती है। बहुत उदाहरण दिए, अभी आएंगे उदाहरण ही उदाहरण आते जाएंगे कई। देखिए 61वां सूत्र, बोलिए। पाठ भेद है, पाठ भेद है। इसमें कृष्टे है ज्यादा संगत है। आगे देखिए 61वां सूत्र, बोलिए। स्वभावाच्य नहीं, बोले स्वभावात चेष्टितम अनभिसंधानात भृत्यवत। अभी प्रकृति ही कैसे चेष्टा करती है जीव के लिए, तो उसके लिए उदाहरण दिया भृत्यवत, भृत्य के समान, नौकर के समान। कैसे, तो बोले स्वभावात, स्वभाव ही है उसका। प्रकृति का स्वभाव ही है कि वो काम करेगी जीव के लिए। कैसे, जैसे नौकर का स्वभाव होता है। तो स्वभावात चेष्टितम, स्वभाव से ही उसकी चेष्टा है। वो जैसे सेवक काम करता है, सेवक के काम करने की क्या विशेषता होती है कि जैसा कहा वैसा करेगा, खुद दिमाग नहीं लगाएगा। तो उसके लिए कहा अनभिसंधानात, बिना विचारे। अभिसंधान कहते हैं सोच विचार करके कि मेरे को करना है नहीं करना है, इसने मेरे लिए इतना किया, या करूं नहीं करूं, ऐसे नहीं। वो नौकर जैसे स्वामी ने आदेश दिया और उसको करना है बस। तो बिना विचारे प्रकृति की स्वभाव से ही आत्मा के हित के लिए चेष्टा है। ये भी एक दृष्टि है, ऐसा भी कह देते हैं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। अब यहां भृत्यवत का लेकर के नहीं, नौकर तो सोच करके करता है। ये अनभिसंधानात कैसे कह दिया? ऐसा कौन सा नौकर है जो कुछ भी नहीं सोचता हो? नौकर कुछ ना कुछ सोचता है, तो प्रकृति भी कुछ ना कुछ सोचती होगी, ऐसा नहीं। जैसे हम कभी बिना नौकर हुए किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो जैसे सोचते हैं, ऐसे नौकर नहीं सोचता है। उसको तो काम करना है, जो आदेश मिला है बस करना है। उससे आगे कुछ सोचेगा तो उसको कहेंगे ये तुम्हारा काम नहीं है आगे पीछे सोचने का, तुमको जो कहा है वो करो बस। और जैसे कंप्यूटर पे या उस पर टाइप करते हैं आजकल पुस्तकों को, टाइपिस्ट होते हैं कंप्यूटर वाले, वो सोचते नहीं है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, भाषा को नहीं, वो तो बस जो देखा और करते जाए। वहां गलत है तो गलत जू का तो करेंगे, उनकी आदत ही वही होती है, स्वभाव होता है, बस वैसा ही करना होता है उनको। उनको कहा है आप भाई जो आपने दिया, उनको कहो कि जी ये क्यों लिखा आपने, बोले जी वहां भी ऐसा ही लिखा हुआ था। किसी को क्या दिमाग लगाने नहीं, मेरे को तो बस आपने जो दिया है वो टाइप कर रहा हूं मैं। ऐसा एक प्रवृत्ति होती है सेवकों की, वो आगे पीछे नहीं सोचते, और मैं क्यों अपने सिर पे लूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उनको उन्होंने कहा और कर दिया, और मैं कुछ अपना दिमाग लगाऊं या बीच में, फिर इधर उधर हो जाएगा तो सारा मेरे पे आएगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। हानि होगी तो लाभ होगा, तो मेरी तो जितना वेतन है और जितना है वो तो मेरे को बस मिलेगा, वैसा मेरे को तो करना है। तो उसकी प्रवृत्ति अधिक सोचने की नहीं होती है। उस उतने अंश में यहां पर उदाहरण दिया कि प्रकृति भी स्वभावतः बस चेष्टा करती रहती है वृत्ति के समान, बिना विचारे। उसमें विचार शक्ति है भी नहीं, काम करती रहती है, हमारे लिए करती रहेगी। तो फिर यूं आता भी अपने आप कैसे करती रहेगी, जड़ है, नहीं करती रहेगी, कुछ तो होगा। तो चलो ऐसे नहीं स्वीकार होता है तो ऐसे स्वीकार कर लो, कार्य तो कर रही है प्रकृति, बना के तो दे रही है, कैसे कर रही है वो अलग अलग दृष्टि, किसी को उस तरह संतुष्टि हो तो वो मान लो, ये है तो ये मान लो। तो आगे देखिए 62वां सूत्र बोलिए। कर्मा कृष्टेरवा अपि अनादितः।
अनादिकाल से चल रहे कर्मों से आकृष्ट होकर के वो हमारे को दे रही है, ऐसा मान लो कोई। प्रकृति कैसे कर रही है? कर्म से आकृष्ट होकर के, कर्म के अनुसार, कर्म से प्रेरित होकर के, कर्मानुसार हमें ये सब सृष्टि बना करके दे रही है। या कोई ऐसे समझता है तो ऐसे कर लो, ऐसे मान लो, बना के तो दे ही रही है वो। तो अगर ये माना जाए कि अनादिकाल से चले आ रहे कर्मों के आकर्षण से प्रकृति सृष्टि को बना रही है, तो बोले कर्म तो फिर होते ही रहते, पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, फिर तो ये प्रकृति देती रहेगी, शरीर देती रहेगी, कर्म की समाप्ति ही नहीं होती। नए नए कर्म होते रहते हैं तो शरीर मिलते रहेंगे, फिर तो किसी की मुक्ति ही नहीं होगी यदि कर्म से ही वो देती रहेगी तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया जा रहा है। बोलिए, विविक्त बोधात सृष्टि निवृत्ति प्रधानस्य सूदवत पाके। विविक्त बोधात, विविक्त बोधात मतलब जिसने विविक्त मतलब जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है, ऐसे मनुष्य के बोध से, जब प्रकृति को ये पता लग जाता है कि इसने विवेक प्राप्त कर लिया है, तो प्रकृति फिर उसको बंधन नहीं देती। तो विविक्त के बोध से सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है, सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है प्रधान की, यानी मूल प्रकृति उसके लिए सृष्टि का निर्माण नहीं करती है। किसके लिए? विविक्त के लिए, जिसको विवेक हो गया है। जिसको विवेक नहीं हुआ है उसको कर्म के अनुसार देती रहेगी, और जिसको विवेक हो गया है अब उसको नहीं देगी, भले ही उसके कर्म बाकी हो। अब वो उसके कर्म उसको बंधन का कारण नहीं बनेंगे, सृष्टि का, शरीर का कारण नहीं बनेंगे। कैसे? सूदवत पाके। सूद कहते हैं रसोई को, पाचक को संस्कृत में। इधर हिमाचल में और इस तरफ सूद एक गोत्र भी चलता है ना, पंजाब में, हिमाचल में भी, हरियाणा में सूद है। वो इधर के ही लोग हरियाणा में और इधर भी सूद लिखते हैं, गोत्र बोलते हैं, ऐसे नाम के आगे लिखते हैं। वो उनके पुरखों में पहले पाचक लोग रहे होंगे, तो वो नाम, जैसे आजकल कुम्हार नाम रख देते हैं, ये इस तरह। तो सूद भी पाचक को कहते हैं, पाचक, वो गोत्र चल रहा है। तो ये सूद वही है, वो खाना बनाने वाला। वो सूद वो ब्याज वाला सूद नहीं है, ये सूदखोर होता है ना, ब्याज को खाने वाला, सूद कितना मिलेगा, वो सूद नहीं है ये। तो जैसे रसोईया भोजन बनाने के बाद में जिसका पेट भर गया है उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता है, जिसने खाना खा लिया और खाने से विरक्त है उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता है। हाँ, जिसको खाने की इच्छा है उसके लिए बनाएगा, उसके लिए देगा। तो ऐसे ही ये प्रकृति, जिसको उसको पता लग गया है कि ये विवेकी हो गया है, तो अब उसके लिए शरीर को नहीं देगी।